ये है बराजिया ट्रेन। स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल इंफॉर्मेशनल अमन में। आज हम जानेंगे इस लाइन की कहानी, इसका इतिहास और कुछ अनसुने किस्से। सिर्फ ये एक ट्रैक नहीं है, एक जिंदा इतिहास है जो 140 साल पुरानी है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं जो 1885 में चालू हुई थी और ट्रेन जो आज भी चल रही है। इस बराजिया ट्रेन की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई, जिनके प्रमुख इंजीनियर अलेक्जेंडर इज्जत थे। उस समय के बराज के सरयू नदी के उस पार से व्यापार करने के लिए इसको चलाएगी, जो लगभग 21 किलोमीटर है। हर दिन सैकड़ों लोग सफर करते हैं, कोई स्कूल जाने के लिए, कोई नौकरी ढूंढने के लिए, कोई इलाज कराने के लिए। इस ट्रेन में चलना, उतरना, मुस्कुराना, मिलना और बिछड़ना सब कुछ होता है। हर गांव शहर की कोई ना कोई धड़कन होती है, और हमारे गांव शहर की धड़कन ये ट्रेन है, जो सीटी बजाती हुई आराम से सरकती हुई आती है और धीरे धीरे अपने यात्री को एक जगह से लेकर दूसरे जगह चली जाती है। इस ट्रेन की स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर रहती है। ये बराजिया ट्रेन गांव, शहर और कस्बों से होके गुजरती है, जिससे चारों तरफ हरियाली नजर आती है। ये ट्रेन सबके दिलों पे राज करती है, क्योंकि इसमें खास बातें हैं। एक खास ये बातें हैं कि ये बिना स्टेशन के भी रुक जाती है। जहाँ भीड़ दिखी, जहाँ लोग दिखे, जहाँ लोग हाथ दे दिए। सलेमपुर से बरहज के बीच में इसके जो भी छोटे छोटे स्टेशन हैं, उनका भी अलग किस्सा है। चाहे वो देवरावा बाबा स्टेशन हो, चाहे वो सतराओं का स्टेशन हो, इन सभी स्टेशनों में जो फेमस स्टेशन है, जिनके नाम से बराजिया चलती है, वह है बरहज का स्टेशन। इस ट्रेन में किसी भी स्टेशन से किराया मात्र 10 ही रुपया है। चाहे आप बरहज से सलेमपुर लें या सलेमपुर से बरहज या बरहज से सतरा, मात्र 10 ही रुपया टिकट है। ये ट्रेन सिर्फ एक साधन नहीं है, ये गांवों को जोड़ने वाला पुल है, जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है। इस ट्रेन में एक और यूनिक बात है, एक जगह तो रेलवे फाटक ही नहीं है। यहाँ पे ट्रेन आती है और पहले ही रुक जाती है, और उसमें से एक गार्ड उतरता है और नीचे उतर के फाटक को बंद करता है। दोनों फाटक जब बंद हो जाते हैं तो ट्रेन क्रॉस करती है, फिर ट्रेन आगे जाके रुक जाती है, फिर उतरता है गार्ड और दोनों फाटकों को खोल देता है, और फिर गार्ड उस ट्रेन में चढ़ के फिर चला जाता है। एक यही यूनिक चीज इस ट्रेन में बहुत ही मजेदार है, जो सदियों से चली आ रही है। आज तक इस फाटक के लिए कोई गार्ड नहीं आया। ये ट्रेन लोगों की उम्मीदों को लेकर चलता है। लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब बरहजिया आएगी और हम उसमें बैठकर सलेमपुर या भटनी के लिए रवाना हो जाएंगे। ये ट्रेन सुबह जब 8 बजे सलेमपुर पहुंचती है तो बहुत से लोग बाजार करने के लिए आते हैं, क्योंकि फिर से ही 1 घंटे के अंदर अपना इंजन बदल के फिर बरहज के लिए रवाना होती है। ये पटरी सिर्फ लोहे की नहीं है, ये रिश्तों की है, ये रिश्तों से बंध गई है। ये गांव की आत्मा है। ये ट्रेन दिन में 4 बार अपने इंजन को आगे से पीछे करती है, मीन्स बदलती है। 4 बार सलेमपुर में बदलती है, 4 बार बरहज में बदलती है। इन सभी स्टेशनों में सबसे बड़ा स्टेशन सलेमपुर का है, क्योंकि यहीं से सलेमपुर से ही अलग ट्रेन इसको मिल जाती है। मैंने इस ट्रेन में बैठे एक बाबा से उनके जीवन में इस ट्रेन के महत्व के बारे में भी पूछा।
सबसे पहले इस ट्रेन में कब सफर किए थे? अरे 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से सफर कर रहे हैं। और ये सलेमपुर से बराज के लिए जाती है? सलेमपुर से बराज से फिर घाट भटनी जाते। दिन भर में कितने राउंड मारते हैं? 3 बार सुबह में, 3-4 बार सुबह में, मतलब दिन भर में आ जाती है और आती भी है, मतलब 8 बार। तो वापिस हो रही है, फिर बराज जाएगी, बराज से फिर भटनी आ जाएगी। इस ट्रेन का आपके जीवन में क्या महत्व रहा? महत्व का हमारे हम लोग को अच्छा ही है। तो हम किराया लगता है 10 रुपया किराया। 10 रुपया किराया लगता है, तो कभी 40 हो जाता है। हाँ, इसका कोई ठिकाना थोड़ी। इनके जैसे ही कई बुजुर्ग, कई महिलाएं इस ट्रेन से रोजाना सफर करते हैं और अपनी यात्रा, अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। कई लोग केवल बाजार करने के लिए बराज से सलेमपुर आते हैं, फिर सलेमपुर से बराज चले जाते हैं। दुकानदार हुए, जो भी लड़के हुए, छात्र जो पढ़ने के लिए आते हैं, सुबह 7 बजे पकड़ लेते हैं ट्रेन और ट्रेन से सलेमपुर आके फिर पढ़ के 4 बजे वापस चले जाते हैं। इस ट्रेन से करीब 100 गाँव को सुविधा मिलती है। समय के साथ साथ ट्रेन में बहुत बदलाव भी हुआ। पहले ट्रेन कोयले से चलती थी। पहले कोयले से चलती थी, उसके बाद से डीजल हुआ। अब तो इलेक्ट्रिक हो गया है। अब केवल इलेक्ट्रिक से चलती आती जाती है। स्टेशन को और आगे बढ़ाना, हाँ, गोरखपुर मिलाना था। हाँ, मिला नहीं। अच्छे मिला नहीं। बहुत नाटी हुआ, बहुत नक्शा गया, आज तक नहीं हुआ। इसका कोई सुनवाई नहीं। गोरखपुर तक हो जाती तो हम लोग को सुविधा और हो जाती। ये जब लाइन बिछी थी 1885 में और 1997 में पहली बार ट्रेन इस पर चली थी, तो हुआ था कि ये बरस से और आगे निकल गई। हाँ, लेकिन आज तक बरस तक ही रह गई, सीमित रह गई। कोई बार इसका नक्शा गया बरस, कोई सुनवाई। आज तक ये ट्रेन केवल सलेमपुर से बराज, बराज से सलेमपुर, सलेमपुर से भटनी, दिन 4 राउंड जाती है और 4 राउंड आती है। और खास बात इस ट्रेन में ये भी है कि केवल 4-5 डिब्बे ही लेकर चलती है। इससे ज्यादा कभी 2 हो जाती है। हाँ, कभी 3 भी हो जाती है। हमेशा टाइम पे रहती है। टाइम पे रहती है। 4 बार जाती है, लेकिन हमेशा टाइम पे रहती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये धड़कती हुई विरासत है। हमें इसे संयोग के रखना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। मैं आज जो महसूस किया उसको शब्दों में नहीं बयान सकता है। 140 साल पुरानी ट्रेन और पटरी पर चलना जिंदगी को करीब से देखने जैसा है। इस छोटी सी लाइन को हेरिटेज लाइन के रूप में भी विकसित करनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे रास्तों से ही बड़े रास्ते के सपने देखे जाते हैं। और ये जिंदा जागता उदाहरण है। सलेमपुर बराजिया ट्रेन और इसकी पटरी, इसको संयोग को रखिएगा और आने वाली पीढ़ियों को बताइएगा कि 140 साल पुरानी ट्रेन आज भी ऐसे ही चलती आ रही है। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाले समय में ऐसे ही मैं अपने शहर, अपने कस्बों की जो फेमस चीजें हैं, जो अनसीन चीजें हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। धन्यवाद।